स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल जीके त्रिपाठी जी में। दोस्तों हमने इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन कवर किया है जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो दोस्तों हम इसमें टोटल 1000 क्वेश्चन कराएंगे बायोलॉजी में, जो कि एग्ज़ाम के लिए टॉप ऑफ क्वेश्चन होगा। तो इसलिए ध्यान से इसे आप देखें, स्किप ना करें। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो वह है कोशिका। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वह पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ है? 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ है? तो वह है जल। जल जो है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है? तो वह लाल रक्त कोशिका में जो है नाभिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहा जाता है? कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहा जाता है? तो वह लाइसोसोम को। किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है, कोशिका में जो है केंद्रक के अलावा जो है किस कोशिकांग में डीएनए भी होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध जिस अतिल मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हिस्टोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? ठीक है, वो थायमिन है। ठीक है, थायमिन जो है डीएनए में तो मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वो है प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम होते हैं आरएनए। ठीक है, आरएनए जो है राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। ठीक है, डीएनए द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? डीएनए द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? तो वो वाटसन और क्रिक ने पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो वह खुराना ने किया था। विषाणु में होता है, विषाणु में जो है या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पौधों को संक्रमित करने के लिए अधिकांश विषाणु में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने के लिए अधिकांश विषाणु में क्या होता है? तो केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। ठीक है, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो वह टीएमवी की खोज हुई थी। टीएमवी वायरस की सर्वप्रथम खोज हुई थी। एड्स किस वायरस के द्वारा फैलता है? एड्स जो है
वह किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो यह रेट्रो वायरस के द्वारा एड्स फैलता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वह जीवाणु के कारण जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो इबोला एक प्रकार का क्या है? वायरस है। दूध से दही बनना किसके कारण संभव है? तो वह लैक्टोबैसिलस के कारण है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसी कारण दूध से दही बन जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो वह कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुजली का रोग किसके कारण होता है? तो वह किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? तो वह लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो वह लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। आयोडीन जो है लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो वह होता है शैवाल का अध्ययन। शैवाल किसके कारण फैलता है? शैवाल किसके कारण फैलता है? तो वह सुपोषण के कारण। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? तो वह है बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह वाला भाग। ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो वह है पुष्प। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो वह है वाल्फिया। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो वह है रिफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प वाल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रिफ्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल का एक उदाहरण है, तो वह है सेब। सेब जो है आभासी फल का उदाहरण है। टमाटर क्या है? टमाटर एक प्रकार का क्या है? फल है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वह मांसल एरिल भाग खाया जाता है। लीची फल का जो है मांसल एरिल भाग खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों पादपों के बीच पुष्पी पादपों के बीच, ठीक है, पुष्पी पादपों के बीच किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो वह बीज पत्र से निर्मित होते हैं। निषेचन निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो वह है अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर किसके कारण लाल होता है? टमाटर किसके कारण लाल होता है? तो वह लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो वह कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग जो परिवर्तित होता है वो कैरोटीन के कारण। पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग का कारण है, तो वह केरी काजेंथीन, ठीक है, केरी काजेंथीन के कारण ही पपीते का रंग पीला होता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि भाग देता है? ठीक है, सिनकोना का कौन सा भाग जो है औषधि देता है?
तो वह है छाल। सिनकोना का छाल से ही जो है औषधि बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं तो वह होते हैं पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है तो वह दालचीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो पत्तों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है तो वह मैग्नीशियम। पौधों में जो है क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है तो वह है हरा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश अधिक प्रभावी है तो वह लाल प्रकाश। सबसे प्रकाश संश्लेषण में कम प्रभावी हरा प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रभावी वह लाल प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है वह क्या है, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण होता है वह कब होता है, दिन में होता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, वह रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। कौन सी फसल जो है मृदा यानी नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो वह है मटर। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है तो वह होता है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है वो कौन सी फसल की है तो वह गेहूं की है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है तो वह है कोलकाता में। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, एक जलीय पौधे को। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को हम जो है पेड़ पौधे लगाकर रोक सकते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो वह भीषण गर्मी में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है, त्वचा कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन होता है। ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन होता है तो पराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है तो वह है इटाई से। कीवी चिड़िया कहाँ पाया जाता है। कीवी चिड़िया जो है वो कहाँ पाया जाता है तो वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है तो वह है गुंजन पक्षी। पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है तो वह है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है तो वह है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है पीछे की ओर उड़ता है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है।
कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो वह है हमिंग बर्ड। रक्त होता है एक सहयोगी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मनुष्य के शरीर में कुल कितना रक्त होता है? समान मनुष्य के शरीर में कुल कितना रक्त होता है? तो वो है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वह 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो वह पीलिया को। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो वह होती है 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो वह है संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में सफ़ेद रक्त का कार्य क्या है? रक्त में सफ़ेद रक्त का कार्य क्या है? शरीर के संक्रमण से बचाते रहना। ठीक है, सफ़ेद रक्त का काम है बीमारी को, जो भी बीमारी आएगा उससे लड़ने का काम जो है सफ़ेद रक्त करता है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो वो होता है लिम्फोसाइट से। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? वह लिम्फोसाइट से। रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो वह लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या होता है? सामान्य मानव का खून बहने का और जमने का समय क्या होता है? तो उत्तर है बहने का समय होता है 2 से 7 मिनट और जमने का होता है समय 3 से 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो वह बंदर से लिया है। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वह है तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है वह सोयाबीन के दाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो वह है केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है केसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। गाय का दूध जो है पीला किसके कारण होता है? तो वह कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और विटामिन
सी घुलनशील होता है। पानी में जो है 2 विटामिन घुलनशील होता है, पहला विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे अधिक किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? विटामिन ए सबसे अधिक किस पदार्थ में पाया जाता है? तो वह गाजर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो वो होता है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और सम्मा क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है थायमिन। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसमें 100 क्वेश्चन ऐड किया है प्रीवियस ईयर का। ये सेट 1 है, हम 9 सेट और लाएंगे। बायोलॉजी का 1000 क्वेश्चन रहेगा और 1000 क्वेश्चन में हर एग्जाम में टेकअप करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले का वीडियो देख सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा और कितना आपको इससे जानकारी मिली, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको ठीक लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।